जय हिंद। और ये मेरा टॉपिक है कि मैंने किसी के आज तक रास्ते में नहीं आया, ना किसी को मैंने रोका टाकी करी। मेरा ये ज़रूर हुआ, मेरा जहाँ मन करा, जैसे मन करा, जिसके लिए मन करा, मैंने अच्छी बात बता दी। मुझे लगा होगा कि वो देश के लिए, दुनिया के लिए अच्छा काम कर सकता है, तो मैंने दो बात उसके लिए अच्छी बता दी। कभी मैंने दो बढ़िया नीति उसके लिए बता दी, कभी मैंने दो नीति बढ़िया उसके लिए बताई। पढ़ के, लिख के, देख कर, समझ कर दो बढ़िया बातें मैंने, अच्छी नीति, योजना कह सकते हो, या किसी का सपोर्ट कह सकते हो, किसी की मदद कह सकते हो आप। तो जैसे भी लगा मेरे को, जो भी उचित लगा, मैंने अगले की मदद करी जितनी मेरे से हो सकी। बाकी मैंने किसी का अनसपोर्ट नहीं किया आज तक। मेरी नीति ये नहीं रही, खुल कर बता रहा हूँ। मेरी नीति तो ये है भाई, जो बढ़िया लगा उसका मैंने सपोर्ट करा। बदले में मैंने एक चीज़ चाही कि मैं उसके साथ खुल का आऊँ, या वो आदरणीय मेरे साथ खुल का आए, क्योंकि बिना हड़के हड़के है ना। और ये तो बात बिल्कुल तय हो चुकी, हड़के हड़के में दोनों ही कमज़ोर रहेंगे, और उसमें दोनों ही कुछ बातों में काम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल मेरे साथ तो है ही, किसी दूसरे के साथ हो ना हो, मेरे साथ कोई खुल कर नहीं आया तो वो भी हारेगा, मैं भी हारूंगा। हारना मैंने सीखा नहीं, और हारना किसी को भी नहीं चाहिए। जब हमने अच्छे ही काम करने हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करना है, तो खुल कर आना चाहिए। मैंने सिर्फ ये चीज़ चाही किसी से भी। मैंने आज तक एक चींटी की हेल्थ को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरी प्रवृत्ति ऐसी है। तो बदले में सिर्फ मेरे को एक चीज़ चाहिए भाई। देखो, कोई मेरी रिश्ते नातों का यूज़ करे मेरे को 1% भी, उसके लिए मैं कभी भी किसी से एक रत्ती भर भी गिला शिकवा नहीं करूँगा, कभी भी पूरी लाइफ। कोई मेरे संसाधनों का यूज़ करे, मैं कभी भी गिला शिकवा नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा। और कोई मेरी किसी भी चीज़ का यूज़ करे, मैं 1% भी मेरे मन में ये ख्याल नहीं रहेगा कि भाई उसने मेरे साथ ठीक नहीं किया। कोई मेरे को भी ना करने दे यूज़, अपनी पावर का काम ना करने दे। मैं बिना ज़्यादा इतने चक्कर में पड़ता नहीं, काम के भगवान की दया से है ऑलरेडी मेरे पास। और ये भी ना रहे मेरे पास तो मेरा गुरुद्वारा जिंदाबाद। गुरुद्वारे में जाना, मैंने 2 रोटी खाकर आना, मेरा अपना पोषण वहीं से हो जाएगा, वहीं से काम कर लूँगा, या और 2-4 ऑप्शन मेरे पास है, उसके लिए भी नो प्रॉब्लम। बशर्ते मैं तो एक चीज़ चाहता, कोई हेल्थ पे, स्वास्थ्य पर कुदृष्टि न डाले, और जबकि नीचे नीचे हिडन कामों के द्वारा हो सकती है, पॉसिबल है। आज तक अपना स्वास्थ्य बहुत बढ़िया, टपन टॉप, किसी से 1% भी कोई शिकायत नहीं, एक रत्ती भर भी कोई शिकायत नहीं। अब से पहले जो चीज़ हुई, मेरे को किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। अब के बाद अगर कोई चीज़ होती है तो भाई जायज़ सी बात है, एक चीज़ बार बार होती रहेगी, बार बार होती रहेगी, तो गिला शिकवा होगा। और मेरा ध्येय एम ये है, ये नहीं कि मेरे को अपनी हेल्थ से इतना मोह है, ना हेल्थ से क्या करूँगा मैं धरा पर रह गया, ना मेरी कोई इतनी ज़्यादा इच्छाएं। खुशियों के साथ काम कर रहा हूँ, वो मेरी खुशियों के साथ काम करना। भाई अब दुनिया में आदमी काम की प्रोडक्टिविटी वैल्यू ही उसकी तब बढ़ेगी जब वो खुशियों के साथ काम करे। और वो भी मेरी खुशियाँ क्या है, दूसरों को खुश होते हुए मेरे को अच्छा लगता। और भाई समाज, देश, दुनिया, मानव जाति एक नए आयाम पर जाए, कुछ एक व्यवस्थाएं बढ़िया बने। व्यवस्था अभी बढ़िया नहीं सबको नहीं मिल पाती, तो सबको बढ़िया व्यवस्थाएं मिल पाए, उसके लिए मेरा काम। मानव जाति बची रहे, उसके लिए मेरी मेहनत। और आज की नहीं है, बहुत पहले की मेहनत है, बहुत पहले से ही सोच रहा हूँ, छोटे से सोच रहा हूँ कि मानव जाति में बहुत बढ़िया काम हो, सुधार हो, कुछ एक व्यवस्थाएं सबको मिले, निर्धनता खत्म हो। तो इन चीज़ों के बारे में मैंने स्टार्टिंग से ही सोचा। तो 1% भी, रत्ती भर भी मेरे मन में किसी के लिए द्वेष नहीं। हालांकि मैंने टाइम बचाने की सोची, बहुत बड़े लेवल में सोची, लेकिन फिर भी मैंने जो कुछ बातें बताई तो बड़े लेवल पर हो जाती है, चाहे कोई भी करे। जैसे निर्धनता खत्म हो, जैसे पढ़ाई, एजुकेशन, या समाज में प्रतिभा आगे बढ़े,
वो भी आगे बढ़ रही है, सारे काम हो रहे हैं जो सोचे। लेकिन फिर भी कुछ कामों के लिए मेरा अगले 25 से 30 सालों तक काम करना बहुत ज़रूरी, बहुत बहुत ही ज़रूरी है, दूसरा नहीं कर सकता। कुछ कामों में जो मैंने देखी है, जो नॉलेज ली है, सारी नॉलेज ले ली, सारा सब कुछ देख लिया, और मैं अब काम ना कर पाऊँ, तो काम ना कर पाऊँगा सिर्फ एक तरीका है, मेरी हेल्थ पर कोई नीचे नीचे कुदृष्टि डाल दे, कोई जो जलता हुआ जीलस करता हुआ कुदृष्टि डाल दे, यही एक तरीका, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। मेरी सारी इच्छाएं टोटल की टोटल वो एक ही है कि भाई जो मेरा लक्ष्य है, बड़े लक्ष्य है, वो उनमें त्रुटि ना हो, वो छूटे ना, ये मेन चीज है। और ये काम मैं सबके सानिध्य में भी कर सकता हूँ, सांसारिक दायित्वों के साथ या फिर और कुछ आदरणियों के साथ रह के भी कर सकता हूँ। और ये काम बड़ा इजीली हो जाएगा, बहुत इजीली है मेरे लिए काम, ये नहीं है मेरे को इनमें लंबा थोड़ा टाइम लगाना, 20-25 साल से बस, खाली 20-25 साल से ये। और दूसरा, और इसके लिए हेल्थ चाहिए, लेकिन और हेल्थ में मैंने इतनी सी भी मेडिसिन का, मैंने दूसरी मेडिसिनों का यूज़ नहीं करना, आयुर्वेदिक चीज़ें वगैरह मैं ले लेता हूँ ताकि हेल्थ स्ट्रॉन्ग बने। आयुर्वेदिक जड़ी बूटी तो ये अच्छा खाना होता है, हेल्थ ताकतवर बने रहे, ये तो औषधि होती है, हेल्थ हमारी हेल्थ ही नहीं सी तो बनी है, तो वही चीज़ ले रहे हैं, तो वो चीज़। लेकिन बाहर के जो आदमी कई दिखाने की सोचते हैं हेल्थ में कमी, मेरी हेल्थ भगवान की दया से भगवान ने ऐसी दे रखी है, आने वाले 150 साल अगर कोई मेरी हेल्थ पे 3-5 ना करे तो आने वाले 150 साल तक आपा नहीं ला करते। खाना पीना बड़ा ही सात्विक लेवल का है। तो आदमी दिखाते क्या है, दिखता क्या है, वो एक अलग बात है। भाई कहीं जा रहे हैं तो भाई ठीक है, अगले का हल्का फुल्का मान सम्मान करा। मेरी रिसर्च है हेल्थ के ऊपर, पिछले 30 सालों की हेल्थ इतनी मजबूत दे रखी किसी की भी भगवान ने, बड़ी जबरदस्त। कोई भी डिजीज आ जाओ, और मैं कोई अगर चौड़े में मेरे से कराए तो मैं करने के लिए तैयार, इतना बड़ा गिलास भर के पीऊंगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं लेता मैं। आप क्या ठीक, इतनी बढ़िया हेल्थ भगवान ने मेरे को देकर भेजा, और इसके साथ मैं काम नहीं कर पाऊँ तो पीछे दूसरी कोई भी पावर, छोटी हो बड़ी हो, वो कहीं ना कहीं अपना प्रेशर डाल रही है। और अब जब मैं काम करना चाह रहा देश के लिए, दुनिया के लिए, और मेरे अलावा कुछ कामों को कोई नहीं कर सकता भाई, क्योंकि सब बिजी है ना। कोई किसी को कुर्सी चाहिए, किसी को अपनी जाति चाहिए, किसी को अपना क्षेत्र चाहिए, किसी को अपना समाज चाहिए, किसी को चौधराट चाहिए, सबके अपने अपने वो है। मेरे को इन चीज़ों में कोई रत्ती भर भी शौक नहीं, ये सारी चीज़ों। तो मेरे लिए कुछ एक व्यवस्थाएं और मानव जाति नए आयाम पर जाए, बात खत्म, दैट्स इट। और व्यवस्थाएं भी भाई मैंने देखी है, एक बालक जब आता है धरा पर, उन सब बालकों को सारी मूलभूत सुविधाएं मिले है, चाहे वो गरीब का बालक हो, चाहे वो अमीर का बालक हो, कुछ एक व्यवस्थाएं हो जाए, एनजीओ के द्वारा हो जाए, या फिर और हो भी रही है, अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन और बढ़िया अच्छे तरीके से हो काम, ताकि मान लो देखो आज नहीं कल तो दुनिया में सभी को जाना पड़ता है, मेरे को आने जाने के से दुख नहीं है, लेकिन जब भी हम आए तो धरती पर वो व्यवस्था हो कि हाँ भाई हमारे मतलब की व्यवस्था, हम भगवान से कहें उस व्यवस्था में हमें भेज दो, हम चले जाएंगे, हम काम कर लेंगे। धरती पर व्यवस्था ही नहीं है, आदमी आपस में एक दूसरे तोड़ रहे हैं। वो आज अपनी जाति मानता, 100 साल बाद भगवान ने दूसरी जाति में भेज दिया, वो दूसरी जाति का फायदा करेगा, कोई तीसरी करेगा, कोई चौथी करेगा, तो ये व्यवस्था ही नहीं होती। इतनी बढ़िया व्यवस्था बढ़ा देंगे आप सबको ही लेगा, आप सबके ही द्वारा, आप सबका ही पूरा क्रेडिट। इतनी बढ़िया व्यवस्था अपने दिमाग में है, जो मैंने देखी चीज, जो प्रॉब्लम, एक भी प्रॉब्लम नहीं छोड़नी। तो ये मेरे ध्येय हैं, ये मेरे काम है, और मेरे क्या, ये हम सबके होने चाहिए, सबके ही ये काम होने चाहिए, टोटल के टोटल। तो उसके लिए सिर्फ एक चीज, कोई मेरे को अटकाए ना फटकाए, मेरा अटकाए फटकाएगा, मेरा ध्यान दूसरी जगह जाता भाई है, मेरे से इतना अच्छे से लेवल से काम नहीं हो पाता। मेरा कोई पॉलिटिकल विषय थोड़ी ना है, मेरा तो कुछ एक व्यवस्थाओं को लेकर अच्छे काम, बिना अटकाए फटकाए, कहीं पर जाए तो बात सुने, लेकिन चूंकि ठीक है मैं वो भी पूरे कर लूँगा। सुनेंगे आदमी बात सुनेंगे, छोटे से लेकर बड़े तक हर एक कोई सुनेगा, सब चीज़ों की इलाज है मेरे पास। तो लेकिन उन सब काम को करने के लिए मेरे को आने वाले 20-25-30 साल चाहिए, और मेरे पास है इजीली। तो बिना कोई अपना दिमाग लड़ाए, अरे इस बीच में कोई मेरी हेल्थ पर
हेल्थ पर 3-5 करता है, या कोई मेरा टाइम कहीं ना कहीं अटकाता है, कोई मेरे को अटकाता है, या कोई मेरी हेल्थ पे 3-5 करता है, तो और सबसे अटकाना तो मैं अपने आप सुलझ जाऊंगा, या तो अगला नुकसान खाएगा या मैं नुकसान खाऊंगा। भाई 2 चीज़ों में से एक चीज़ होगी, अटका तो पाएगा नहीं कोई भी। अब कोई हेल्थ पे 3-5 आता है तो उसमें उस आदमी को मैं देखो, मैं ध्यान करूंगा ना, मैं भगवान से की चीज़ मांगूंगा कि अगले जितने भी जन्म होते हो, 20, 50, 80 कितनी लाख योनि होती हो, इस आदमी को या इन जो भी है गलती से हुआ, चाहे बेशक उसने गलती से किया हो, लेकिन मैंने उसको सबक सिखाना 1 जन्म नहीं सिखाऊंगा, 2, 3, 4, 5, 6 लगातार सिखाऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति बहुत तगड़ी है, बहुत बड़े लेवल की संकल्प शक्ति है। और ये वीडियो मैं डाल दूंगा यूट्यूब पर, जिसे देखनी होगी देख लेगा, नहीं देखनी होगी नहीं देखेगा। बहुत बड़े वाली संकल्प शक्ति है मेरी, बहुत बड़े वाली। एज बेशक कम हो, एज पर मत जाओ मेरी कोई। जो काम करने के लिए आया वो काम करूंगा, और इन द सेंस नहीं हुआ तो मैं ध्यान करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, उसमें यही करता हूँ, भगवान सूक्ष्म आयाम से काम करेंगे, काम नहीं छोड़ूंगा, बड़े काम सूक्ष्म आयाम से करते होंगे। वहाँ पर कुछ और जो बातें होती होंगी वो होती होंगी, वो एक बात का विषय है, तो लेकिन काम नहीं छोड़ूंगा 1% भी। कोई इच्छा सुख समृद्धि ये वो कोई महत्वाकांक्षा नहीं अपनी 1% भी। और फिर कोई मेरे को अपने हिसाब से चलाए, वो उसको मेरे से बात करनी पड़ेगी। भाई मान लो किसी के मन में कोई बात भी होगी, बात करनी पड़ेगी, खुल के आना पड़ेगा, खुल के बात करनी पड़ेगी। अगर कोई समझे कि भाई खुल के नहीं कर सकता, तो फिर 1% भी मेरे से किसी चीज़ की उम्मीद ना करें, मैं अपने हिसाब से चलूँगा, जो हिसाब मेरे को ठीक लगता होगा उस हिसाब से मैं चलूँगा। जिसको बात करनी हो वो खुल के आए, खुल के बात करे। सबकी मेरे को इच्छाएं भी पता होती है कि भाई जाति को लेकर, क्षेत्र को लेकर, समाज को लेकर, अपनी कुर्सी को लेकर, और कुछ एक बातों को लेकर, या कुछ अच्छे कामों को लेकर। बहुत अच्छे अच्छे काम भी सोचते हैं आदमी, कुछ अच्छे कामों को लेकर, लेकिन उन अच्छे कामों के लिए मेरे से खुल कर बात करनी पड़ेगी। छोटे लक्ष्य के लिए हम ना तो बढ़े, ना हमने छोटे लक्ष्य कभी करने, और ना कभी मान लो सांसारिक दायित्वों में भी हम आए। संसारिक चाहे छोटे दायित्व हो, बड़े हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 50 हो, उनको लेकर अपना ध्येय ही है संसार के साथ खुशियां सेलिब्रेट करते हुए जो ध्येय है, जो एम है, वो छूटेगा। और मैं टाइम निकालता हूँ, पूरा का पूरा टाइम निकालता हूँ। अभी मेरे पास स्टडी सबसे बेस्ट बात है कि भाई अच्छी नीति पढ़ो, पूरा टाइम लगाता हूँ, पूरा टाइम लगा के एक एक पॉइंट लिखता हूँ, और भाई कहीं ना कहीं मैं आगे बता देता हूँ। तो ये बात, और ये बात मैं क्लियर कह रहा हूँ, अगर कोई मुझे हेल्थ की उससे वो देखता है, तो वो बड़ा ही उसके आसपास में जितने भी हैं उनको भी सुख या दुखों का सामना करना पड़ सकता है। 100 के 100% कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि जब 2 आदमी आपस में विवाद होता है, 2 आदमियों का, चाहे शांति तरीके से हो, तो भाई कहीं ना कहीं विचार तो डिस्टर्ब होते हैं ना, या फिर और जो दूसरी बातें डिस्टर्ब होती है। तो भाई मैं पीछे हटने वाला उनमें से नहीं कि भाई आपने मेरे रास्ते में आए, मेरे रास्ते में आने के बाद मेरे से अब भाई चाहे आप इन बातों को ये लगा लो कि भाई मेरे खिलाफ बोला, भाई बोलना पड़ा ना, मेरे रास्ते में क्यों आया, मेरे रास्ते में क्यों आए। कोई भी 1, 2, 3, 4 एक के लिए बात नहीं है, ये किसी के लिए भी बात हो सकती है, जो भी रास्ते में आए। मैं किसी के रास्ते में नहीं आता, मैं आज तक किसी के रास्ते में नहीं आया। अगर किसी को लगता है कि मेरे साथ काम कर, तो भाई मेरे साथ खुल का है, सीधी सी बात, या मैं उसके साथ खुल का हूं। मैं तो ये बोलता हूं कि भाई मेरा सौभाग्य होगा अगले की ही बात बहुत ऊंची करता, क्योंकि मेरे साथ खुल का है, लेकिन वो मेरे साथ खुल के भी नहीं आए और मेरा विरोध भी करे। मैंने तो नहीं करा किसी का विरोध आज तक। मैंने आज तक लाइफ में कोई एक आदमी बता दे कि मैंने उसका विरोध करा। अब मैं किसी दूसरे का सपोर्ट कर रहा हूं और दूसरे आदमी को लग रहा है कहीं ना कहीं बेकार, तो दूसरा आदमी मेरे साथ खुल का है। कोई भी, मैं तो क्लियर बता रहा ना सारी बात। अरे नहीं आ रहा इन द सेंस, तो फिर वो मेरे को मेरा विरोध करने का वो हकदार नहीं है। कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो मेरा हकदार नहीं है। या तो वो मेरे साथ खुल का आए, खुल कर बात करे चौड़े में समाज में, और फिर भी नैतिक नियमों के साथ, ईमानदारी के साथ, मूल्यों के साथ। और मान लो मैं किसी के साथ खुल के नहीं आता, भाई मेरी मर्जी ना, मेरी मर्जी, मैं तो उसके साथ काम करूंगा।
आप अपनी टीम को लो, आप अपनी पूरी पलटन को लो, टीम को लो, मेरी मर्जी, मैं कहीं पर भी काम करूं है, मैं तो अपने नियमों के हिसाब से काम करूंगा। जो नियम अच्छे, अब आपकी नज़र में दूसरे नियम अच्छे होंगे, मेरी नज़र में दूसरे नियम अच्छे होंगे। आपको किसने रोका कि आप अपना काम मत करो? आपके पास 1 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, कितने आदमी है, पूरी दुनिया है आपके पास। एक के लिए नहीं कह रहा मैं, चाहे छोटा हो कोई, बिल्कुल छोटा माइनस हो, या इस देश का हो, इस क्षेत्र का हो, या पूरी दुनिया का हो। आज के टाइम में तो कोई दुनिया कहीं से भी विरोध कर देता है ना। तो आपके पास पूरी दुनिया है, मैंने तो नहीं कहा भाई पूरी दुनिया लो और पूरी दुनिया लेकर काम करो, लेकिन मैं अपनी मर्जी से कुछ एक नियम होंगे, सबके नियम अलग अलग हैं, मैंने देख लिए, सबके बातें अलग अलग है। वो लंबा टाइम है उनमें, वो काम नहीं हो पाएगा, ऐसे तरीके से काम नहीं होता। अब आपको लगता है काम हो जाएगा तो करके देख लो। किसी को लगता है कि इन बातों से ऐसे चलकर काम हो जाएगा तो करके देख लो ना। अभी तक हुआ? पूरी दुनिया ने अभी तक जितने भी पीछे हुए काम नहीं हुआ है। गुणगान गाते रहो, चाहे कितने का भी गाओ, मैं भी गाता हूं है, लेकिन नहीं होगा काम ऐसे। काम तो काम के तरीके से होगा। अब सबका अलग अलग तरीका, तो फिर जब सब न सबके तरीके चेक करे तो एक बार मेरा भी चेक कर लो। मेरे तरीके ईमानदारी के, नेक नियत के, बहुत बड़े, बहुत ही बढ़िया, बड़े ही शानदार तरीके हैं मेरे। उनमें कोई चूक नहीं हो सकती, चूक नहीं हो सकती मैं उन तरीकों में, और उनके बिना बात नहीं बनेगी। और हमारे पास लिमिटेड टाइम है, 25-50 साल, तो मैं कह रहा हूँ 50 साल से होगा क्या? लक्ष्य है हमारा कि 1000 सालों का काम हम कर दे मात्र 20-25 सालों में। लक्ष्य ये है तो होगा क्या? इतने 20-25 सालों से भी होगा क्या? अटकाया छोटे छोटे कामों में, इधर उधर ये हैकिंग, चेकिंग, फैकिंग, ये क्या मतलब हुआ इन चीज़ों का? कोई मतलब नहीं, कोई मैटर नहीं बढ़ता। जब एक आदमी ने कह दी कि संकल्प शक्ति है भाई, संकल्प शक्ति है, या तो हम सोचते नहीं, सोचते हैं तो मैं काम करता हूँ। समर्पण, अब बात आ जाती है भाई ये आदमी तो झूठ बोल रहा है, ये तो नहीं कर पाएगा समर्पण। मैं सब कुछ समर्पण करने को तैयार, अपने लक्ष्य के लिए, ध्येय के लिए, मानव जाति नेक्स्ट आयाम पर जाए, सब कुछ समर्पण करने को तैयार। A to Z चीज समर्पण है क्या मेरे लिए? तो ना के बराबर चीजें हैं। आदमी इच्छाएं करते होंगे, सुख सुविधाएं लेते होंगे, आदमी रिश्ते नाते जोड़ते होंगे। मेरे लिए मेरे लक्ष्य से बढ़कर कुछ चीज नहीं है इस धरा पर, कुछ भी चीज, नथिंग चीज, कोई भी चीज मेरे लिए नहीं है। कहने लग रहा चौड़े में, यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा। अब खुशियों के साथ आदमी काम करे, ठीक है, बात मान गया, लेकिन लक्ष्य नहीं छूटेंगे मेरे, एम नहीं छूटेगा, एम जस का तस बना रहेगा, और प्रोडक्टिविटी वैल्यू नहीं घटने दूंगा। और बोलो इतनी बड़ी बात तो, और इतना बड़ा मतलब ध्येय नहीं हो सकता किसी का, और हो सकता है तो बढ़िया बात है, वो कामयाब है। जिसका होगा वो करेगा काम अपने पूरे। मेरे पास भाई प्लस पॉइंट ये भी है, आज के टाइम में सारी सिचुएशन मेरे लिए पॉजिटिव है, तो अच्छी बात है ना। जिसके लिए सारी सिचुएशन पॉजिटिव है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। मैं चाहता हूँ मेरे जैसे 1 करोड़ बने, और मैं पूरी की पूरी ताकत देता, धन, तन, मन, समर्पण, सब कुछ, और मैं 1 सेकंड नहीं लगाता। या तो मैं पहचानता नहीं किसी को, और पहचान लेता तो 1 मिनट नहीं लगाता। अब कोई दूसरा खुल का आए ना आए तो मैं उसके आगे हर टाइम ही थोड़ी ना कहता रहूँगा कि आप नहीं आ रहे, आपका तरीका ये है, आपका तरीका वो है। नहीं, हर टाइम नहीं कहूँगा मैं तो बस बिल्कुल ओपनली कह दूंगा, 2 बार कह दूंगा, 3 बार कह दूंगा, 4 बार कह दूंगा। फिर अगले ने अपनी 2-4 बातें देखनी है, या ईगो देखनी है, या देखनी है मेरी मैचिंग का तो दुनिया में विरला कोई एक होगा, कोई एक आधा, पूरे ब्रह्मांड में कोई एक आधा होगा मेरी मैचिंग का। इतनी ज़बरदस्त संकल्प शक्ति होती है किसी की भी। फिर उसके लिए मेहनत नहीं कर रहा, किसको क्या पता मैं मेहनत नहीं कर रहा। मैं तो हर टाइम पढ़ रहा हूँ। पढ़ाई से ऊपर कोई हो आज के टाइम में, स्टडी से ऊपर कोई चीज़ हो देश में, दुनिया में, तो मेरे को उसका नाम बता दो। पूरी बहुत स्मार्टली तरीके से स्टडी कर रहा मैं, तो आगे चल के भी ऐसे स्टडी करूंगा, आगे चल कर और जो प्लस पॉइंट अच्छे काम कर पाए करूंगा, बिल्कुल 100 के 100। लेकिन ये बिल्कुल तय है मेरी बात, मेरे लिए मेरे लक्ष्य सबसे ज़्यादा बिल्कुल प्रायोरिटी रहेंगे। और जितना अच्छे से टाइम बच सके, कम समय में बड़े बड़े काम हो, अच्छे अच्छे काम हो, वो मेरे काम रहेंगे, चाहे कोई मेरे साथ में कोई रहे या ना रहे। और मैं अकेला कर दूंगा काम, अकेला, किसी की दूसरे की जरूरत नहीं, किसी भी दूसरे की जरूरत नहीं मेरे को, अकेला कर दूंगा मैं काम।
बशर्ते कोई मेरी हेल्थ पे 3-5 ना करे, है ना। मैं अकेला कमरे में भी पढ़ रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो मेरे को करने दिया जाए। और किसी के साथ लगता हूँ, किसी बढ़िया के साथ लगता हूँ, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं होता, कोई बीच में भी आ जा टक्कर भी दे दे, क्या का मैटर नहीं बनता कि अपने काम रुक जाए, नहीं। लेकिन अगर उन्होंने अपनी चीजें चलाई, चलाओ ना, मैं तो मना नहीं करता, चलाओ अपनी सारी बातें चलाओ, लेकिन आपकी ये जो बातें हैं उससे उनसे काम नहीं होगा। आप चलाते रहो ना, आप 2 पॉइंट रखो, आप 2 पहलू रखो खाली। एक तो आप अपने तरीके से करते रहो भाई, 2 विचारधारा चलने दो ना, एक तो अपने तरीके से करते रहो और एक मेरे को अपने तरीके से करने दो, पूरा जबरदस्त बढ़िया खुल का काम। सोशल मीडिया पर नहीं बोल पाता मैं सारी बातें, मैं किसी के साथ बात भी करनी हो, उसको ध्येय में रखकर, तो उसके साथ मिलना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, सबसे पहली बात ये है। तो ये चीज़ें तो मेरे को मेरे कामों के लिए समर्पित हूँ, और कोई नहीं करता। वीडियो का मतलब ये है, उसको बड़े ही मेरे से प्रतिद्वंद का सामना उसे करना पड़ेगा। और ये जन्म नहीं भाई, अगले जितने भी जन्म होंगे मैं उसको माफ नहीं करूंगा, बिल्कुल 1% भी माफ नहीं करूंगा, एक रत्ती भर भी माफ नहीं करूंगा उसे मैं, बिल्कुल एक क्षण भी। उसको बहुत ही प्रॉब्लम मुसीबतों उसके जितने भी लगते हैं, उसको प्रॉब्लम का सामना हर जन्म में मेरे साथ उलझना पड़ेगा, 100 के 100%, 100 के 100%। क्योंकि मेरे इतने सुलझे हुए काम हैं और फिर भी कोई उलझ रहा है तो ये गलत बात है भाई, वो अन्याय कर रहा है, वो ठीक नहीं चल रहा। और जबकि मैं बार बार कह रहा, जो व्यवस्थाएं मैंने देखी है, शायद ऐसी व्यवस्थाएं नहीं देखी होगी किसी ने। अब ये जरूरी थोड़ी ना कि भाई मैं बिल्कुल ही, मैंने लाइफ में बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी है, बहुत अच्छे से मैंने लाइफ में काम करे हैं, लेकिन मैंने प्रॉब्लम नोट करता रहा, दूसरे से नहीं होगी प्रॉब्लम समाज की, और वो उन समाज की प्रॉब्लम का समाधान दूसरे से नहीं हो पाएगा। नहीं, वो देखिए मेरे सामने आई है, आदमी क्षेत्रवाद कर रहे हैं, आदमी जातिवाद कर रहे हैं, एक बड़ी आदमी है, उसको खाली वो किसी की जाति का नहीं है, उसको नुकसान पहुंचा दिया गया। वो बहुत बेकार बात कहीं मैंने देखी समाज की, और वो उन बातों को कहीं ना कहीं मैंने सुधारना है, 100 के 100% क्लियर बात। तो और रही बात ज्ञान की कि भाई अच्छी बात ये है, तो वो मैं डेली कर रहा हूँ, डेली अपडेट हो रहा हूँ मैं। मान लो कोई कमी भी हुई तो उसको मैं डेली सीख रहा हूँ, 10 से 5 से 10 से 50 से सीख रहा हूँ। दृश्य चुनौतियां भी मेरे को पता, और अदृश्य चुनौतियों को भी देख रहा, सीखने में मेरी कमी नहीं है। अदृश्य को तो देख लूंगा, उसको भी आना पड़ेगा कभी ना कभी, लेकिन जो दृश्य है सामने है, कम से कम वो तो जिनके लिए मैं कर रहा, पूरी मानव जाति में क्या जितने भी दृश्य आदमी है, महापुरुष है, बढ़िया है, वो आगे सारे के सारे आपके लिए काम कर रहा, आपके लिए मेहनत कर रहा, और आप ही ना करने दे रहे। ऐसी सिचुएशन तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखी। तो मैंने ये अपनी बात थी भाई वीडियो में, ताकि किसी को भी समझने में ठीक रहे। जय हिंद, भारत माता की जय।